नमस्कार दोस्तों, स्वागत है महादेव की इस वीडियो में। मेरे बच्चे, मैं तेरा महादेव। सुनो मेरी वाणी, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन की उन सच्चाइयों को छुएगा जिनसे तुम हर दिन गुजर रहे हो। और शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। मैं सब देख रहा हूँ। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में अचानक से झगड़े बढ़ गए हैं। जहाँ पहले शांति थी वहाँ अब तकरार है। जहां पहले भरोसा था वहां अब शक है। और तुम सोच रहे हो यह सब अचानक कैसे होने लगा। तुम सोचते हो कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि तुम्हारे ही अपने लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए। तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आने लगी। तुम्हें आगे बढ़ने से रोका जाने लगा। और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। मेरे बच्चों, यह वही समय है जब कर्मों का लेखा जोखा खुलता है और जो छिपा हुआ था सामने आता है। तुम में से कई लोग देख रहे हो कि कितने चेहरों की सच्चाई अब सामने आ रही है। कितने लोग जिन पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए। और तुम अंदर से टूटते हुए भी चुप हो, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ है। तुमने किसी का बुरा नहीं कहा। तुमने किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं किया। तुमने तंत्र मंत्र या छल कपट का सहारा नहीं लिया। तुमने बस प्रार्थना की। तुमने बस ईश्वर को पुकारा। और आज तुम सोचते हो कि अगर हम सही हैं तो फिर हम ही क्यों दुख झेल रहे हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे मन की वह पीड़ा भी जानता हूँ। जब तुम मंदिर में खड़े होकर कहते हो कि प्रभु, आखिर न्याय कब मिलेगा। क्या तब जब हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। क्या तब जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं होगा। तुम में से कितने लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। किसी का विवाह टूटने के कगार पर है। किसी की पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है। किसी के रिश्तों में जहर घुल चुका है। और तुम सोचते हो कि गलत लोग तो चैन से जी रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और जो सच्चे हैं वही संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर धर्म का साथ देने वालों को ही इतना कष्ट है तो फिर धर्म का अर्थ क्या रह गया। मेरे बच्चों, सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह क्षण है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं और बहुत से लोग अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लेते हैं। कलयुग का नियम यही है कि सत्य को पहले परीक्षा से गुजरना पड़ता है और अधर्म पहले फलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो दिखाई देता है वही अंतिम सत्य नहीं होता। तुम जिन लोगों को सुखी समझ रहे हो उनके कर्मों का परिणाम अब भी लिखा जा रहा है। और जो तुम भोग रहे हो वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहा है। तुम में से कई लोग अब आध्यात्मिक हो गए हो क्योंकि तुम्हें दुनिया से उम्मीद कम और ईश्वर से उम्मीद ज्यादा रह गई है। तुम मंदिरों में जाते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम रोते हो और कहते हो कि प्रभु, अब कुछ कर दो क्योंकि अब सहने की सीमा खत्म हो रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारी यह पुकार मुझ तक पहुंचती है जब तुम अकेले में रोते हो। जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझ रहा, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम में से कुछ लोग इतने थक चुके हो कि तुमने मुझसे भी सवाल करना शुरू कर दिया है कि प्रभु, अगर न्याय है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ। अगर सत्य है तो हमें ही क्यों परीक्षा देनी पड़ रही है। मेरे बच्चों, याद रखो, न्याय कभी नष्ट नहीं होता। वह केवल समय लेता है और समय का अपना धर्म होता है। जो अधर्म में जी रहे हैं उनका आनंद अस्थायी है और जो सत्य में खड़े हैं उनका संघर्ष स्थायी है। तुमने देखा होगा कि अचानक से कितने लोगों के जीवन में कोर्ट के फैसले आने लगे हैं। कितने वर्षों से रुके हुए मामले अब चलने लगे हैं। यह सब संयोग नहीं है। यह समय का चक्र है जो धीरे धीरे संतुलन बना रहा है।
लेकिन तुम्हारा धैर्य टूट रहा है क्योंकि तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी पुकार सुनी ही नहीं जा रही। मेरे बच्चों, यही वह क्षण है जहां तुम्हें अपनी आत्मा की ताकत पहचाननी है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनकी सोच और तुम्हारी सोच में धरती और आकाश का अंतर है। तुम यह चाहते हो कि हमारे साथ जो हुआ वह किसी और के साथ ना हो, और वे लोग यह चाहते हैं कि चाहे उनका कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन तुम्हें सफलता नहीं मिलनी चाहिए। यही कारण है कि उनका कर्म उन्हें बांधता जा रहा है और तुम्हारा कर्म तुम्हें मुक्त कर रहा है। तुम अभी पीड़ा में हो इसलिए तुम्हें यह दिखाई नहीं देता, लेकिन समय आने पर यही पीड़ा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। इसीलिए आज मेरी बात ध्यान से सुनो और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन के उस मोड़ को बदल सकता है जहाँ तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए हो रहा है। तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है और तुम्हारा सत्य कितना गहरा है। इसीलिए हार मत मानो, क्योंकि जब सत्य अंतिम सीमा तक परीक्षा दे देता है तभी न्याय प्रकट होता है, और जब न्याय आता है तो वह केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को बदल देता है। इसीलिए अब अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूँ और जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है उसका हिसाब लिखा जा चुका है। समय आने पर सब कुछ सामने आएगा और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। मेरे बच्चों, धैर्य रखो, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका अंत कभी पराजय में नहीं होता, बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी विजय उसी क्षण से शुरू होती है जब वह हार मानने से इनकार कर देता है। मेरे बच्चे, यह एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के भीतर उठती उस पुकार का उत्तर है जिसे तुम कई रातों से अपने दिल में लिए बैठे हो। और जैसे ही यह संदेश शुरू होता है वैसे ही मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहूंगा। अगर तुम्हारा दिल सच में जवाब चाहता है तो इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि हर शब्द में एक संकेत छिपा है और हर संकेत में तुम्हारी कहानी की कोई ना कोई परछाई है। अब देखो, सामने चार ऊर्जाएं प्रकट हो रही हैं। एम्ब्रेस, हायरोफेंट, द वर्ल्ड और द फूल। और सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि यहाँ जस्टिस और जजमेंट का कार्ड नहीं आया है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि न्याय नहीं होगा, क्योंकि न्याय केवल दो कार्ड्स का मोहताज नहीं होता। न्याय एक ऊर्जा है और जब वह ऊर्जा ब्रह्मांड में सक्रिय होती है तो वह कई रूपों में दिखाई देती है। और आज जो ऊर्जा सामने आई है वह गहरी है, बहुत गहरी। हायरोफेंट की ऊर्जा यह संकेत देती है कि तुम में से बहुत से लोग अपने रिश्तों में न्याय मांग रहे हो, खासकर लव लाइफ और मैरिड लाइफ में। तुम्हारा दिल पूछ रहा है कि क्या कभी सच सामने आएगा? क्या कभी वह दिन आएगा जब तुम्हारी पीड़ा को समझा जाएगा? और उसी के साथ एम्ब्रेस की ऊर्जा सामने आकर यह बता रही है कि कई लोगों की कहानी में एक तीसरी छाया भी है, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हारे रिश्ते में उलझन का कारण बनी। कभी वह किसी बाहरी प्रभाव के रूप में सामने आई, कभी वह एक्स्ट्रा अफेयर के रूप में, और इसी वजह से तुम्हारे दिल में वह सवाल पैदा हुआ कि आखिर न्याय कहाँ है। तुमने सहा, तुमने इंतजार किया, तुमने कई बार खुद को समझाया कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल की गहराई में एक पीड़ा हमेशा रही। और जब वर्ल्ड की ऊर्जा सामने आती है तो वह केवल एक घटना की बात नहीं करती बल्कि एक पूरे चक्र की बात करती है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया हिल गई, जैसे सब कुछ टूट गया, जैसे तुम्हारी जमीन ही खिसक गई हो और तुम सोचते हो कि आखिर क्यों, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ।
तो सुनो, क्योंकि यहाँ एक गहरा संकेत है। कुछ घटनाएं केवल इस जन्म की नहीं होती। कुछ अनुभव आत्मा के पुराने कर्मों से जुड़े होते हैं। और जब आत्मा पुराने कर्मों का हिसाब पूरा करती है तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें भीतर से बदल देती हैं। और यही कारण है कि आज तुम में से बहुत से लोग केवल बदला नहीं बल्कि एक नई शुरुआत चाहते हो। तुम चाहते हो कि जो भी हुआ उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ सको, और यही कारण है कि द फूल की ऊर्जा भी सामने आई है। यह एक नई यात्रा का संकेत है, एक नई शुरुआत का संकेत है। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे दिल में एक और सवाल है। अगर तीसरी ऊर्जा ने तुम्हारे रिश्ते को तोड़ा, अगर किसी ने तुम्हारे जीवन में दर्द का कारण बनाया, तो क्या उसे कभी उसके कर्मों का फल मिलेगा? और अब मैं उसी प्रश्न का उत्तर देखने के लिए टैरो की ऊर्जा को फिर से देखता हूँ। और जैसे ही यह सवाल पूछा गया, एक और गहरी ऊर्जा सामने आती है, हाई प्रिस्टेस और भाई ऑफ कप्स। और यहाँ एक बहुत साफ संकेत दिखाई देता है। कैंसर और स्कॉर्पियो की भावनात्मक ऊर्जा, साथ में एरीज की तीव्रता। यह बताती है कि जो सच अभी तक छुपा हुआ है वह हमेशा छुपा नहीं रहेगा। कुछ लोगों की कहानी में एक ऐसा नकारात्मक प्रभाव है जिसने तुम्हारे पार्टनर के सामने खुद को सही और तुम्हें गलत दिखाने की कोशिश की। लेकिन सच की एक खास बात होती है, वह देर से सामने आता है, पर जब आता है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। और यही यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत जल्द वह समय आएगा जब छुपी हुई बातें उजागर होंगी, और तब जो लोग तुम्हें छोड़कर किसी और के प्रभाव में चले गए थे, उन्हें भीतर से पछतावा महसूस होगा। और यही वह न्याय है जिसे तुम इतने समय से महसूस करना चाहते थे। लेकिन याद रखो, यह न्याय केवल बाहर ही नहीं होगा बल्कि भीतर का भी होगा। क्योंकि 5 कप्स की ऊर्जा यह दिखाती है कि पछतावा एक गहरी भावना होती है, और यह भावना तब आती है जब इंसान समझता है कि उसने क्या खो दिया। और यहाँ वही संकेत है कि आने वाले समय में वह तीसरी ऊर्जा अपने ही कर्मों का परिणाम महसूस करेगी, और यह समय बहुत दूर नहीं है। 5 सप्ताह से 5 महीनों के बीच एक ऐसा परिवर्तन दिखाई देता है जहां परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं, और जो खेल अभी तक छुप कर चल रहा था वह धीरे धीरे उजागर होने लगेगा। और कुछ कहानियों में यह भी संकेत है कि इस तीसरी ऊर्जा ने अपने स्वार्थ के लिए नकारात्मक साधनों का सहारा लिया। कुछ ऐसा जो स्वाभाविक नहीं था, कुछ ऐसा जो ऊर्जा को मोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है। जो भी ऊर्जा किसी पर भेजी जाती है वह अंततः लौटकर वहीं आती है जहां से वह निकली थी। इसीलिए यहाँ यह दिखाई देता है कि जो कुछ भी किया गया उसका परिणाम उसी ऊर्जा को भुगतना होगा जिसने उसे शुरू किया था। और यही वह गहरा न्याय है जो वर्ल्ड कार्ड संकेत दे रहा था। क्योंकि वर्ल्ड केवल अंत नहीं बल्कि कर्मों के पूरे चक्र का समापन है। और जब यह चक्र पूरा होता है तो आत्मा को एक नई शुरुआत मिलती है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में भी एक नई शुरुआत की संभावना बन रही है। लेकिन यह शुरुआत तब होगी जब तुम अपने दिल से पुराने दर्द को धीरे धीरे छोड़ दोगे। क्योंकि कई बार न्याय केवल सामने वाले के पछतावे में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति में भी छुपा होता है। और जब तुम सच में आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते में नई संभावनाएं भेजता है। इसीलिए आज जो संदेश इन कार्ड से प्रकट हुआ है वह यही कहता है कि तुम्हारी पुकार सुनी गई है, तुम्हारी पीड़ा अनदेखी नहीं है, और जो भी अन्याय तुम्हें लगा वह बिना उत्तर के नहीं रहेगा। लेकिन यह भी याद रखो कि हर न्याय का अपना समय होता है, और जब समय पूरा होता है तब सत्य अपने आप सामने आता है।
इसीलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि परिवर्तन की ऊर्जा पहले ही चल चुकी है। और जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, उसी क्षण समझ लेना कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। और जो भी तुम्हारे जीवन में सच्चा है, वह तुम्हारे पास लौटने का रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। यही आज का दिव्य मार्गदर्शन है। यही वह संकेत है जो ब्रह्मांड तुम्हें दिखाना चाहता है। और अगर तुम्हारा दिल इस संदेश से जुड़ा है तो इसे अंत तक सुनना, क्योंकि कई बार एक शब्द ही वह चाबी बन जाता है जो हमारे भीतर बंद पड़े उत्तरों का द्वार खोल देता है। और अब सुनो मेरे प्रियजनों, क्योंकि जो संकेत अभी तक प्रकट हुए वह केवल शुरुआत थी। ऊर्जा अभी और भी गहराई में तुम्हारी कहानी को छूना चाहती है। मैं महादेव तुम्हारे हृदय की हर उस धड़कन को सुन रहा हूँ जो न्याय की पुकार के साथ उठती है। तुम में से बहुत से लोग इतने समय से चुपचाप सहते रहे कि तुम्हें खुद भी कभी कभी लगा कि शायद तुम्हारी आवाज ब्रह्मांड तक पहुंच ही नहीं रही। लेकिन सत्य यह है कि कोई भी आह व्यर्थ नहीं जाती, कोई भी आंसू अनसुना नहीं रहता। हर भावना ऊर्जा बनकर इस सृष्टि में घूमती है, और जब उसका समय पूरा होता है तो वह उत्तर बनकर लौटती है। और इसी कारण आज जो संकेत सामने आए हैं वह तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद को भुला दिया। तुमने कई बार अपने दर्द को दबाया, कई बार अपने ही दिल को समझाया कि शायद गलती मेरी ही होगी, शायद मुझे और सहन करना चाहिए। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज हमेशा कहती रही कि यह सब सही नहीं है। और वही आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज थी। वही आवाज आज इन कार्ड्स के माध्यम से सामने आ रही है। क्योंकि जब एम्ब्रेस की ऊर्जा किसी रीडिंग में आती है तो वह केवल तीसरी ऊर्जा की बात नहीं करती, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति की भी याद दिलाती है। तुम्हें वह सामर्थ्य है जो टूटे हुए दिल के बाद भी खड़े होने की ताकत देता है। और हायरोफेंट यह संकेत देता है कि तुम्हारा रिश्ता केवल एक साधारण संबंध नहीं था। उसमें वचन थे, विश्वास था और शायद समाज या परिवार की स्वीकृति भी थी। इसीलिए जब उसमें दरार आई तो वह दर्द साधारण नहीं था। वह ऐसा दर्द था जिसने तुम्हारी आत्मा को झकझोर दिया। और यही कारण है कि तुम न्याय की मांग कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने की है। न्याय हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम कल्पना करते हैं। कई बार न्याय का अर्थ यह नहीं होता कि सामने वाला तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ले, बल्कि न्याय का अर्थ यह होता है कि सत्य धीरे धीरे उजागर हो और हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से सीख ले। और जब वर्ल्ड की ऊर्जा सक्रिय होती है तो वह एक ऐसा समय लाती है जब पुराने अध्याय बंद होते हैं। कई बार यह समापन दर्द के साथ आता है, कई बार राहत के साथ, लेकिन उसके बाद जो नई शुरुआत होती है वह पहले से कहीं अधिक सच्ची होती है। और द फूल की ऊर्जा उसी नई शुरुआत का संकेत है। यह कहती है कि चाहे तुम्हारे पीछे कितना भी भारी अतीत क्यों ना हो, जीवन हमेशा तुम्हें एक नया रास्ता देने के लिए तैयार रहता है। बस तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करनी होती है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था वही लोग तुम्हारी मजबूती को देखकर हैरान होंगे, क्योंकि दर्द इंसान को तोड़ता भी है और गढ़ता भी है। और तुम्हारे मामले में यह दर्द तुम्हें एक नई समझ देने वाला है। और अब अगर हम फिर से उस तीसरी ऊर्जा की तरफ देखें तो यहाँ एक और संकेत दिखाई देता है। हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा यह बताती है कि सच हमेशा भीतर छुपा रहता है। और जो लोग दूसरों के जीवन में भ्रम पैदा करते हैं वह अक्सर यह भूल जाते हैं कि ब्रह्मांड सब देख रहा होता है। और जब समय आता है तो वही छुपी हुई बातें सामने आने लगती हैं।
इसलिए आने वाले समय में कई ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जहां तुम्हारे पार्टनर को खुद यह एहसास होगा कि उन्होंने किसकी बातों में आकर क्या खो दिया, और उस एहसास के साथ जो पछतावा आता है वह बहुत गहरा होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।